प्यारे दोस्तों, ये एक ज़िंदगी बदल देने वाला सच्चा वाक़या है। ये कहानी एक नौजवान लड़की की है और उसकी शादी से एक रात पहले का ये वाक़या है। जैसे दुनिया के हर घर में शादी के लिए बेशुमार तैयारियां की जाती हैं और लड़की को सजाया और संवारा जाता है, इसी तरह से ये माजरा इस घर में भी चल रहा था। निकाह से पहले इस घरेलू लड़की को तैयार किया गया और फिर मगरिब की सदा बुलंद हुई, यानी मगरिब की अजान हुई। उस नौजवान लड़की ने उठकर मगरिब की नमाज अदा की और फिर मगरिब के बाद उस लड़की का मेकअप शुरू कर दिया गया। मेकअप के बाद वक्त गुजरा और इशा की नमाज का वक्त हो गया। इस नेक लड़की ने जब इशा की आवाज़ सुनी तो उसके जहन में ये ख्याल आया कि शायद मगरिब के लिए किया गया उसका वुज़ू अब कायम नहीं रहा। इसके लिए वो वुज़ू करने के लिए उठकर अपने कमरे की तरफ रवाना होने लगी। वो लड़की अभी वुज़ू करने की तैयारी कर ही रही थी कि उसकी माँ उसके कमरे में आई और उससे पूछा कि वो क्या करने का इरादा रखती है। उस लड़की ने अपनी माँ को बताया कि इशा का वक्त हो चुका है और वो चाहती है कि दोबारा से वुज़ू करके अपनी नमाज अदा करे, क्योंकि इसके बाद शादी की रस्में न जाने कब तक जारी रहेंगी। उस माँ ने हैरान होकर अपनी बेटी की तरफ देखा और उसको समझाने के अंदाज में कहा, जो तुमने इतना अच्छा मेकअप किया है, ये सारा मेकअप तुम्हारा वुज़ू करने से ख़त्म हो जाएगा। और कहा कि अब वक्त भी नहीं है कि तुम दोबारा मेकअप कर सको। अगर शादी में तुम बिना मेकअप चेहरे के साथ मेहमानों के सामने जाओगी तो हो सकता है कि तुम्हारा मजाक बनकर रह जाए। क्या तुम्हें इस बात का कोई डर या खौफ नहीं है? वो लड़की मुस्कुराकर अपनी माँ से कहने लगी, आप इस वजह से परेशान हो रही हैं, लेकिन मुझे डर और खौफ सिर्फ अल्लाह पाक का है और मैं उसकी नज़र में खूबसूरत होना चाहती हूँ। इस नेक लड़की को वुज़ू करने का ज़रा भी गम नहीं था। अपनी माँ से ये कहकर वो लड़की आगे बढ़ गई और वुज़ू किया। उसको इस बात का भी डर नहीं था कि लोग उसको बगैर मेकअप के देखकर क्या कहेंगे। उसे तो बस अपने रब के सामने सुरखरू होना था। इसके बाद उसने नमाज़ पढ़ना शुरू की और इस नमाज में इसने वो लुत्फ़ मज़ा पाया जो उसे पूरी ज़िंदगी में हासिल नहीं हुआ था। नमाज में उसने आखिरी सजदा अदा किया। उस सजदे के बाद वो उठ ना सकी। ऐसा सजदा बहुत कम लोगों को नसीब होता है। उस नेक लड़की का सजदे की हालत में इंतकाल हो गया। इससे अजीम और ख़ूबसूरत मौत क्या हो सकती है। और जब उसकी वालिदा उसको बुलाने के लिए कमरे में आई तो वो काफ़ी देर तक आवाज़ें देती रही और जब करीब जाकर उसको हिलाया तो मालूम हुआ कि कुछ देर पहले सजदे की हालत में ही वो लड़की इस जहाने फ़ानी से कूच कर गई है। ज़रा तसव्वुर कीजिए उस माँ की हालत का। उसकी माँ ने अपनी बेटी को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कहती थीं कि रब की खुशी लोगों की खुशी से ज़्यादा बेहतर है। लेकिन दोस्तों, आफरीन है ऐसी माँ के सब्र पर भी। और उस माँ ने कहा कि तुम सिर्फ अल्लाह पाक के नज़दीक खूबसूरत बनना चाहती थीं, अल्लाह पाक के करीब होना चाहती थीं, और अल्लाह पाक ने तुम्हें उस हालत में मौत दी है जिस हालत में दुनिया का हर मुसलमान चाहता है कि मैं सजदे की हालत में हूँ और मेरा इंतकाल हो जाए। लेकिन अफसोस, ऐसी मौत सिर्फ कुछ ऐसे लोगों को ही नसीब होती है जो अल्लाह पाक के यहाँ बहुत ही कुर्ब वाले हों। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान में भी एक नई दुल्हन का वाक़या सामने आया है। कुछ अरसे पहले की बात है। एक लड़की की शादी हुई। वो लड़की बेपनाह खुश थी। दोनों ख़ानदानों के आपस में अच्छे ताल्लुकात थे। हर तरफ से खुशियां मनाई जा रही थीं और तमाम अजीज़ व अकारिब रिश्तेदार यही कह रहे थे कि इससे पहले हमने इन दोनों ख़ानदानों को इससे ज़्यादा खुश नहीं देखा। मगर कौन जानता था कि ये खुशी कितने दिन की है। शादी के तकरीबन एक हफ्ते बाद दुल्हन किसी दावत में जाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो गई और अस्पताल जाते जाते उसने दम तोड़ दिया। वही घर जो तकरीबन एक हफ्ते पहले खुशियों का गहवारा था, अब वहाँ मातम छा चुका था। कुछ देर बाद मैयत को गुस्ल दिया गया और कुछ ही देर में एक नई नवेली दुल्हन की मैयत को दफना दिया गया। उस लड़की के अजीज़ व अकारिब उसकी कब्र पर मिट्टी डालने के बाद अपने अपने घर को चल दिए। माँ बाप और अजीज़ व रिश्तेदार कुछ दिन तक रोने धोने के बाद सब खामोश हो गए
और दूल्हे ने भी कुछ दिन के बाद दूसरी शादी कर ली। दुनिया अपनी अपनी डगर पर चलती रही, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। जिंदगी के बाकी मामला सारे बराबर चलते रहे। दोस्तों, वाकई किसी के चले जाने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती। मौत से फर्क सिर्फ मरने वाले को पड़ता है। आज वो लड़की कब्र में तन्हा होगी। बात दरअसल यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ से शुरू होती है। अगर एक हफ्ते पहले दुल्हन को पता चल जाता कि उसने शादी के एक हफ्ते के बाद मर जाना है, उसका इंतकाल हो जाना है और उसके बाद उसने अपने रब के सामने पेश होना है, क्या फिर भी वो दुल्हन अपनी ज़िंदगी के बचे हुए बाकी दिन ऐसे ही गुजारती? और जब हम ये सोचते हैं कि हमें भी एक दिन मरना है, तो ज़रा सोचिए, ज़रा सी देर के लिए तन्हाई में जाकर सोचिए। अगर आपको पता चल जाए कि 4 दिन के बाद आपको मर जाना है, तो आप अपने बाकी के 4 दिन कैसे गुजारोगे? गुनाहों से तौबा कर लेंगे, लोगों के सामने अपने सारे मामलात दुरुस्त कर लेंगे, सारी अकड़, सारी अना, सारा गुरूर किसी कोने में जाकर सो जाएगा। हमें बस एक ही फिक्र होगी कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। लेकिन दोस्तों, ये सब हम उस वक्त करेंगे जब मालूम हो जाए कि हमारा चंद दिन के बाद इंतकाल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मौत का तो कोई पता नहीं कि कब आ जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर तो हम सब खतलतों में पड़े हुए हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम अपने अंदर झांक कर देखें कि हम कैसे झूठ बोलते हैं, कैसे हराम कमाते हैं। किसके लिए? बस इस चंद दिन की ज़िंदगी के लिए, जिसने चंद ही दिन के बाद ख़त्म हो जाना है। ऐ अल्लाह पाक, हमारे दिलो दिमाग से इस दुनिया की मोहब्बत को निकाल दे। हम सब जानते हैं कि ये ज़िंदगी फ़ानी है, एक दिन ख़त्म हो जानी है। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।